था, बच्चे परेशान करते थे मुझे फ़ोन करके, पापा जल्दी आओ, आप जिस हालत में हो जल्दी फटाफट आओ, मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं ये सब कर करके दुखी हो गया था। तो मैंने फिर देखा कि चलिए देखते हैं, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। और मैंने फिर, मेरी बीवी है, उनको दिखाई भी दिया था, यीशु मसीह जी उनको साक्षात दिखे थे 1-2 बार। तो ये सब जब हमने उनके चरणों में अपने आप को अर्पित किया और मानना चालू किया, तो मैं क्या बताऊं, जो बदलाव मैं महसूस करता आ रहा हूं, मैं आप सभी को बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे चमत्कार देख रहा हूं मैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वाकई में मैं मान गया हूं कि हाँ, प्रभु है, जिंदा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, उनको मानते हैं, तो वो वाकई में हमारी प्रार्थना को कबूल करते हैं। इतनी खुशी मिल रही है मुझे कि मैं आप सबको बयान नहीं कर सकता। लास्ट वीक जो अभी गया है, मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं अब गवाही देने पर वाकई में मजबूर हो गया हूँ। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं संभाल नहीं सकता। मेरा मन ऐसा टूट टूट के बाहर निकल रहा है कि मुझे कैसे भी करके गवाही देनी है। कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पाता। मैं सोच के घबरा जाता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, स्टार्ट हुआ हूँ, तो समझ नहीं आता था। इस पिछले वीक में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो मैं क्या बताऊँ कि मैं एक्सीडेंट होते होते बच गया मेरे साथ। मैं कर्नाटक कॉलेज में जॉब करता हूँ, HDFC बैंक में मैं जॉब करता हूँ। तो रास्ते से मैं बाइक से आ रहा था, पीछे जो एक आगे से एक बच्चा, जो कोई लड़का था, वो कवाड़ा वाड़ा पीनते हुए जो निकलते हैं ना अपना, तो वो निकल रहे थे। तो उसको ब्रेक मारने के चक्कर में मेरे पीछे जो आ रहा था, उसको इतनी तेज चोट लगी थी कि मैं बच गया, या कि मुझे लगना चाहिए था, लेकिन लग उसको गया। उसको भी मैंने रोका, बाइक को संभाला मैंने, भाई तुम्हें ज़्यादा तो नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बचाया और सही सलामत मुझे घर तक लेके आए। उसके बाद दूसरा चमत्कार ये होगा कि मेरी भतीजी है, उसकी बेटी है, उसके मतलब इतना ब्लड की कमी हो गई थी, 3 साल की बच्ची है वो, इतनी कमी हो गई थी, 4 पॉइंट डॉक्टर ने बोला था इसके अंदर ब्लड रह गया है, अब इसके अंदर ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड भी देने के लिए वो डॉक्टर ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसके अंदर कुछ जर्म्स ऐसे थे, वो मिट्टी खाती थी। गांव में होता है ना, बच्चे मिट्टियाँ खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उसने वो खाना इतना स्टार्ट कर दिया कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से वो ब्लड डॉक्टर भी चढ़ाने में डर रहे थे कि अगर हम चढ़ाएंगे कोई इन्फेक्शन हो गया तो परेशानी हो जाएगी। तो वो भी देखिए कि प्रभु की हमने इतनी प्रार्थना विनती की, उनको याद कर करके हमने प्रार्थनाओं में बोला, तो वो भी देखो कि दवाइयों से ठीक होगी, ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं हुआ, ना ब्लड चढ़ाने की जरूरत हुई, हालांकि वो मना कर रहे थे कि कुछ भी ठीक हो सकता है। तो ये देखिए। अब तीसरा चमत्कार देखिए कि मेरे भाई साहब पिछले 4 साल से बड़े भैया हैं, जो उनको जॉब नहीं मिल रहा था, उनको जॉब मिला इसी लास्ट वीक में। 2 दिन पहले ही हमने फ़ोन करके पता किया, पता नहीं उनका ही कॉल आया। मैं रोज़ जब भी उन्हें हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद फ़ोन करता था, नहीं हो रहा यार, ये है वो परेशानी, कोई पैसे मांगता है, कोई कुछ करता है। लेकिन हम बस, आपको बता नहीं सकता कि मैं ऐसे लीन हो गया हूँ मैं प्रभु में, कि जितनी हो सकती है प्रार्थना, जितना समय निकाल सकता हूँ मैं निकालता हूँ, और प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। मुझे बड़ा इतना खुशी महसूस हो रही है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो बस मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और मैं बस यही चाहूँगा कि ज़िंदगी भर तक मैं बस प्रभु के चरणों में पड़ा रहूँ और उनके लिए बस दुआ प्रार्थना करता रहूँ।